हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करेंगे रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर अपने बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। टॉकिंग सनग्लासेस, की ऑनर रिंग, पार्टिंग, लव, ट्विन फ्लेम्स, engagement ring, mask, the chaser, ओके। क्या एनर्जी आ रही है आपके पर्सन? यहाँ पर देखो कितने अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। आज तो बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं। क्या लिखा है? सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है? यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त ना टॉकिंग की एनर्जी है। इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल्स, ईमेल, टॉकिंग मोर। इस वक्त आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करनी है या बहुत कुछ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताना चाहते हैं या आपसे रिलेटेड चीज़ें बताना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी है सोलमेट्स की, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि आपके साथ उनका कोई ना कोई कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि अधूरा रह जाना। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि क्लोजर नहीं मिलता है आपके साथ, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कि हर बार आप और आपके पर्सन जब भी सेपरेट होते हैं या इससे पहले भी कभी सेपरेट हुए हैं, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, किसी भी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाती है, तो आपके पर्सन आपको ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि क्लोजर नहीं होता वहाँ पे। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि सामने वाले की पूरी गलती है, या ये भी नहीं कह पा रहे हो कि पूरी गलती मेरी है। जैसे कहते हैं ना कि कनेक्शन खत्म होता है तो क्लोजर हो जाता है, क्लोजर मिल जाता है कि हाँ, ये कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ये कनेक्शन कभी ऐसा लगता ही नहीं कि खत्म हुआ है, भले ही कोई इंसान एक दूर हो जाए, एक मूव ऑन कर जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, मान लीजिए दोनों लोग अलग अलग हो गए, क्लोजर नहीं मिला। आप ये नहीं कह सकते पूरी गलती उसकी थी, ये भी नहीं कह सकते पूरी गलती, दोनों ने कहीं ना कहीं बराबरी से उसमें योगदान दिया हुआ है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर यही बोलने की कोशिश करें कि यही सारी चीजों पर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो हर बार अधूरा रह जाता है। ठीक है, ये किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले इस तरीके का सवाल जब यूनिवर्स से मैंने किया था, ठीक है, कि कुछ लोग इस तरीके के आए हैं काफी इतने दिनों में, जो ये बोलते हैं कि हम ना इस सिचुएशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो पा रहे, ना हम निकल पा रहे। तो आखिर इस सब चीजों के कारण क्या है, या फिर कैसे इन चीजों को डील किया जाए? कुछ आंसर में ऐसे निकल के आया था कि जो भी इस तरीके की सिचुएशन में होते हैं ना, इनको ना एक एक वर्ड आता है कर्ज। एक वर्ड आता है कर्ज। कर्ज का मतलब होता है किसी का, कहते हैं ना, कुछ ले लेना और वापस ना लौटना, उसको बोलते हैं कर्ज। तो ये कर्ज की तरह होता है कि आपको एक सोल सोल कनेक्शन जो होते हैं ना, जन जन्मांतर के कनेक्शन होते हैं। कहते हैं दिल से कनेक्शन है, इस जन्म में रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। शरीर से कनेक्शन है, इस जन्म में रहेगा खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा से जो कनेक्शन है वो जन जन्मांतर चलता है, क्योंकि वो एक डिजायर के तौर पर मैनिफेस्ट होता है। तो एक कर्ज वर्ड आया था जिसमें ये था कि जब भी व्यक्ति को कुछ चीज मिली हुई होती है और उसकी वो बर्थ रियलाइज नहीं करता या उसकी वो कद्र नहीं करता, तो वो एक कर्ज की तरह होता है। एक कर्ज की पतली सी लाइन या पतला सा जो धागा है, पतली सी जो डोर है, वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है, और वो हर लाइफ में ऐसी मैनिफेस्ट होती है कि तुम मेरी कद्र करो, तुम मेरी कद्र करो। वो एक कर्ज होता है।
ठीक है, कि मैंने तुम्हें इतना दिया। आज जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने पार्टनर के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर के ऊपर एक कर्ज है। कर्ज का मतलब है कि आपने उसके लिए इतना इंतजार किया, आपने उसके लिए इतना उसको प्यार दिया, आप उसके इंतजार में बैठे रहे, आपने उसके लिए इतना इनर वर्क किया, तो ये आपके पार्टनर के ऊपर एक कर्ज की तरह है, जिसे आज नहीं तो कल उसे आपको उतार कर देना पड़ेगा, यानी कि उसको आपको चुकाना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यही सारे काम आपके पास पार्टनर ने पास्ट लाइफ में आपके लिए किए हों, तो वो आपके ऊपर एक कर्ज की तरह है, जो मजबूरन इस लाइफ टाइम में इनोवा करके आपको उतारना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आती है, जहाँ पर आपको लगता है क्लोजर नहीं है, कुछ एक पतला सा धागा जो है वो बांधे हुए है। ठीक है, वो इसीलिए बांधे हुए होता है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जहाँ पर आपको मिली हुई चीजों की आपने वैल्यू नहीं की है। तो जब तक आप वैल्यू करना नहीं सीखोगे, आप अपने घमंड में रहोगे, वो इसी तरीके से आपको महसूस होगा। तो ये चीज आपके पार्टनर जो है यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है, आपसे पूछना चाहते हैं। और अभी ये इस तरीके की मैंने कुछ रीडिंग्स की थी, जहां पर एक रीडिंग में ऐसे आंसर मुझे मिला था, तो वो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। कर्ज, कि आप कुछ भी कर रहे हो किसी के लिए भी, तो एक कर्ज की तरह है जो उस सोल को आपको लौटाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा इक्वल गिव एंड टेक सीखो, जो जितना दे उसे उतना लौटाओ, और कभी भी किसी चीज को फ्री में लेने का प्रयास नहीं करो। मतलब कोई भी चीज ना तो फ्री में दो ना तो लो, इसका कारण ये होता है एनर्जी एक्सचेंज रखो। कारण इसलिए होता है इसका ये, कि आपके ऊपर भी कोई भार ना आए और उस व्यक्ति के ऊपर भी कोई भार ना आए। ठीक है ना, या फिर कर्म योगी बनकर जिंदगी जियो, या फिर सब छोड़ दो कर्म योगी बन जाओ। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एनर्जी आ रही सन ग्लासेस की, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। अब ये पर्सन जब आपको स्टॉक करते हैं, आपको चारों तरफ से निहारते हैं, देखते हैं, तो इनको ये लगता है कि जब जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट नहीं, जिसके साथ सब कुछ खत्म कर दिया, जिसके साथ भाग गए, इससे दूरी बना ली, उसको स्टॉक करने का क्या मतलब है? ये क्या तरीके हैं? या तो पूरे दूर हो जाओ या फिर पूरे पास आ जाओ। ये कौन सा तरीका है कि आप पास भी नहीं आते हो और आप दूर भी नहीं जाते और बैठकर स्टॉक करते हो? ये कुछ क्वेश्चंस आपको आपके साथ ही रहकर इनके आंसर्स मिलते हैं कि आप ऐसा बिहेवियर आखिर क्यों दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या जरूरत है ऐसा बिहेवियर देने की कि आप खुद भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी परेशान करके रखा है। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है यिन यांग एंड बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर आपने इस पर्सन को कभी ट्विन फ्लेम वर्ड समझाने का प्रयास किया है, तो इस चीज को ये पर्सन कंसिडर करते हैं कि ऐसा कुछ डेफिनेटली होता तो है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो आपके लिहाज से समझूं या ना समझूं, लेकिन मैंने जो चीजें फील की है या मुझे जो फील हुआ है, ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को अनुभव करने के बाद मुझे जो फील हो रहा है, वहाँ पर मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि इस तरह की चीज़ें होती होंगी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने आपसे दूर रहकर भी आपको ही चाहा है, या आपसे दूर रहकर भी मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। ठीक है, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सोलमेट्स कनेक्शन होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कार्मिक एनर्जी इनके अंदर आ जाती है। कार्मिक एनर्जी मतलब जैसे मान लीजिए आपने अपने ट्विन की वर्थ रियलाइज नहीं करी और रोकर चला गया आपकी जिंदगी से, या आपके सोलमेट की आपने वर्थ रियलाइज नहीं की, रोकर चला गया आपकी जिंदगी से, मजबूरी में आपको छोड़कर चला गया। इस केस में यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उस चीज को एक तरीके से कहें तो वो आपका एक लाइफ का लेसन है, और आपको वो तब तक प्रताड़ना देगा जब तक कि आप उस चीज को वैल्यू करना नहीं सीख जाते। तो इसीलिए परमात्मा की तरफ से जो कुछ भी मिला है उसकी इंपॉर्टेंस समझना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये चीज आपके पार्टनर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप दूर नहीं हो पा रहे हैं, चाहकर भी आपसे दूरी नहीं बन पा रही और आपको चाहकर भी दूर नहीं किया जा पा रहा है। यहाँ पर एनर्जी है की ऑन अ रिंग, इंगेजमेंट रिंग। एक चीज और है जो आपको और आपके पार्टनर को जोड़ कर रखे है, वो है अधूरी ख्वाहिश, या कहते हैं हम कि अनफुलफिल्ड डिजायर्स। अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो इच्छाएं इस जन्म में या इस दुनिया में यहाँ पर रहकर पूरी नहीं हुई, अब वो पूरी आप करना चाहते थे पर पूरी नहीं हुई। मतलब मान लो आपकी पूरी नहीं हुई, एक व्यक्ति है जो कहीं और चला गया है, उसने किसी और के साथ मैरिज कर ली, उसको मैरिज में वही सारी सुविधाएं जो वो चाह रहा था उसे भी नहीं मिली, तो उसकी भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स रह गई, आपकी भी अनफुलफिल्ड डिजायर। वो भी एक पतले से धागे की तरह आपको कनेक्ट करके रखेंगी कि हाँ, एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि वो डिजायर आपकी यही वाला पार्टनर पूरी कर सकता है, उसको भी लगता है कि ये वाला ही पार्टनर मेरी ये डिजायर पूरी कर सकता है। तो वो डिजायर आप दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखेगी, और वहां पर आपको कोई क्लोजर नहीं मिलेगा। आप बार बार एक दूसरे को वो डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए कॉल करोगे। इस लाइफ टाइम में अगर दूरी बना कर रखोगे तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में कॉल करोगे। तो ये होता है। ठीक है, आप दो तरीकों से बनते हो किसी इंसान से। पहला तो आपके साथ उसका कर्मा यानी कर्ज, कि आपके लिए उस सोल ने क्या किया था वो आपको लौटाना है।
ये आपको बांध कर रखता है, जिसे हम कर्म कहते हैं। दूसरा होता है डिजायर, मैनिफेस्टेशन, कि आप उसके साथ कोई ख्वाहिश लेकर आए थे, वो ख्वाहिश उस व्यक्ति के साथ आपकी पूरी नहीं हो पाई, तो अधूरी इच्छा आपको पुनर्जन्म कराएगी, नेक्स्ट बर्थ लोगे आप, और फिर से आप वही इच्छा रखोगे परमात्मा के सामने। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति के साथ आपकी जब तक जुड़ी रहती हैं, तब तक ना आप उस व्यक्ति को भूल सकते, ना वो व्यक्ति आपको भूल सकता है। आई होप आप समझ पाए हैं जो मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया। पार्टिंग की एनर्जी दिखा रही है कि टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट्स। आपकी पर्सन कह रहे हैं कि आप सिंगल रहकर भी कैसे कितना खुश रह लेते हो। ठीक है, आप मतलब सोचते ना कि कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय कर लेते हो, आप अकेले भी एंजॉय कर लेते हो। आप कोडिपेंडेंसी से बहुत हद तक बाहर आ चुके हो। जब तक आप कोडिपेंडेंट होते हो, आप यूनिवर्स के करीब नहीं जा पाते। कोडिपेंडेंट का मतलब कि अब मैं अकेला नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे 4 दोस्त चाहिए। अब मैं खुद को डील नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई समझाने वाला चाहिए। जब आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद से लेना सीख जाते हो, खुद को अकेले रख सकते हो, खुद को खुद से समझा सकते हो, खुद को खुद से दुःख से बाहर निकाल सकते हो, खुद को खुद सुख में रख सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। ऐसे केस में हम कहते हैं कि अब व्यक्ति कोडिपेंडेंसी से पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। आपके पर्सन यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरीके से प्रिटेंड कर सकते हो, या किस तरीके से आप रह लेते हो, किस तरीके से आप खुश रह लेते हो। जबकि आपके पर्सन ने हमेशा, यहाँ पर एनर्जी है मास्क की, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। आपके पर्सन ने अक्सर ऐसा किया है कि बाहर तो इन्होंने लोगों को बहुत खुश दिखाया है कि पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन ने अपनी पूरी की पूरी फीलिंग्स को छुपा लिया। जैसे हम कहते हैं कि दोहरी ज़िंदगी जो आपको कभी खुशी नहीं देगी। हमेशा ट्रू रहो, जेन्युइन रहो, ऑथेंटिक रहो। ऑथेंटिक का मतलब है कि मैं यही ज़िंदगी जी रहा हूँ, यही मेरी लोगों को दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी दूसरी तरीके की जी रहा हूँ, मतलब अंदर तो घर के कमरे में तो रोता हूँ, और बाहर सोशल मीडिया पे मैंने ज़बरदस्त दिखावा कर रखा कि वाह, मेरे से बेहतर ज़िंदगी किसी की नहीं है। तो ये होती है आपकी दोहरी ज़िंदगी। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप जैसे जी रहे हो वैसे ही आप लोगों को दिखाओ कि मेरी तो अभी साधारण ज़िंदगी है, सरलता के साथ जीता हूँ, ऐसे ही जी रहा हूँ। जब बहुत ज़्यादा मेरे पास ऐश आराम होंगे, तब वैसी ज़िंदगी दिखाई दे जाएगी। तो कम से कम आपको किसी के सामने मास्क नहीं पहनना पड़ेगा। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ये जो जितना फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करना या चीज़ें करना लोगों को शो करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीके का ना प्रिटेंड करना होता है, कि अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाकर सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा है। मास्क पहनना बोलते हैं ऐसी चीज़ों को। जबकि आप जो हैं, आप अगर फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं तो पार्टी में ही इन्वॉल्व होंगे। अगर आप अपने अकेलेपन में, तो आप वहाँ भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसको कहते हैं बैलेंस करना। यहाँ पर एनर्जी है लव की, द चेज़र। आपके पर्सन को बड़ा अच्छा लगता था जब आप इस पर्सन को चेज़ करते थे। इनको अंदर से बहुत खुशी महसूस होती थी। देखो, ये चीज़ बहुत सारे लोगों को चुभ सकती है, बट ये रियलिटी है। आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा खुश होता था जब आप उन्हें चेज़ करते थे, आप उनके पीछे पड़े रहते थे, आप उन्हें कॉल मैसेजेस करते थे, आप उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा बातें समझाते थे, ओवर केयर दिखाते थे। ये सारी चीज़ें उनको बहुत बहुत ज़्यादा खुश करती थी कि ईगो फीड हो रही है। हमको इससे मतलब ही नहीं होता है कि हमारा सोल डिज़ायर क्या है। ज़्यादातर मतलब इस चीज़ से होता है कि हमारा ईगो खुश है कि नहीं। ईगो इसमें खुश होता है दूसरों को पीछे दौड़ाने में। अब देखो, पूरे सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। हर हर तरह पे ये पिक्चर, वो पिक्चर, लोग दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं, वो भी अलग तरीके से, कि ये मुझे 4 अच्छी बातें बोले, ये मुझे एप्रिशिएट करे, ये मुझे बोले तुम बहुत खूबसूरत हो। मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें एक गलत नहीं है। लेकिन काम हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए करना, कहीं न कहीं आपकी मेंटल पीस को छीन लेता है। आप सब कुछ, आप पूरे तरीके से ऐसे हो जाते हो कि आप दूसरे की सोच में बँध जाते हो। अगर वो अच्छा सोचेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बुरा सोच लेंगे, गलत बोल देंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ख़ैर, उस पर नहीं जाएँगे। तो चेज़िंग की एनर्जी है यहाँ पर, चेज़र्स मौजूद हैं, ठीक है? जो मौजूद थे, आई थिंक, जो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे लव के नाम पर। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत खुशी दिलाती थी। अभी तो फ़िलहाल लगता है कि आपने इन पर्सन को ये सिखाया है कि आप अनकंडीशनल लव में थे, आप चेज़र नहीं थे। ठीक है, आप कोडिपेंडेंसी से बिल्कुल बाहर हैं, और आप जो भी था वो रियल था आपकी तरफ से। अगर आप साथ में हैं तो आपके पार्टनर ने देखा कि आप बिल्कुल वैसे बिहेव करते हैं। अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है तो आपने इस कोडिपेंडेंसी से बाहर आकर ये दिखाया है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। तो पूरी तरीके से आपने इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि आप जैसा दिखे आप
बिल्कुल वैसे नहीं थे। आपके पार्टनर ने आपको समझने में बहुत गलती कर दी, क्योंकि आपके कई रूप हैं। जो जैसा बिहेवियर देता है आप उसको उसके अनुरूप जवाब देते हैं, उसके अनुरूप ही आप उसको फंक्शन करके दिखाते हैं कि मैं क्या हूँ। ठीक है ना? ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। 2 कार्ड्स लेंगे हम टैरो से, उसके बाद करते हैं हम बंद। जो अभी मैं इक्वल गिव एंड टेक का मैसेज दे रही थी, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने इक्वल गिव एंड टेक करना सिखा दिया है। ये एक मैसेज निकल के आ रहा है, वो आपको बता रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करना, या फिर कर्मा जिसे बोलते हैं, थर्ड पार्टी ने इस पर्सन का रिलीज कराया है कर्मा, और इनको सिखाया कि इक्वल गिव एंड टेक क्या करते हैं, जिसे कहते हैं ना कर्ज उतारना। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वर्थ रियलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, जो चीज़ मिली होती है उसकी कदर करो, वो चीज़ आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने सिखाई है, ऐसा ये बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। आई होप गाइज आप रीडिंग को समझ पाए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।